खबरों को मुस्तरद कर दिया। फिर ट्रंप ने कहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत रोकने की खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान गुफ्तगू मुसलसल जारी है। ये बातचीत किसी सिमत में जाएगी या कोई नहीं जानता। ईरान से कहा है कि अब वक्त आ गया है, किसी भी तरह मुआहदा कर लें। 47 साल से ईरान जो कर रहा है, मजीद ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात इस बात की जमानत नहीं है कि कोई मुआहदा होगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की सेनेट की खारजा कमेटी के सामने ईरान जंग पर ब्रीफिंग। कहा, ईरान के पास अब भी बहुत ड्रोन्स हैं। ईरान की रवायती दिफाई क़ुव्वत काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गई है। ईरान को इंतहाई अफज़ूदा यूरेनियम की तल्फ़ी के हवाले से मुज़ाकरात का अहद भी करना होगा। मुज़ाकरात में अव्वल शर्त यह है कि ईरान आबने हुर्मुज़ को खोल दे। ऐसे इशारे मिले हैं कि ईरानी सुप्रीम लीडर किसी न किसी सतह पर मुज़ाकरात में अपनी सरगर्मियाँ बढ़ा रहे हैं। मार्को रूबियो ने मज़ीद कहा है कि आबने हुर्मुज़ की मुकम्मल बहाली की सूरत में भी ईरान पर से पाबंदियाँ नहीं हटाएंगे। तमाम मुमकिन हालात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। किसी भी सूरत हाल में ज़रूरी तब्दीलियों के साथ जवाब देंगे। तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि अमेरिका अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरा, लेकिन वो चंद मिनटों के लिए भी आबने हुर्मुज़ को ईरान के कंट्रोल से बाहर नहीं निकाल सका। आज ईरानी मुसल्लह अफ़वाज की तैयारी माजी के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। ये तैयारी ना सिर्फ साबिका सलाहियतों पर मबनी है, बल्कि मैदान जंग और दुश्मन के साथ बराए रास्त हुए तजुर्बात का भी नतीजा है। ईरान के साबिक रहबरे आला अली खामेनेई की नमाज जनाजा और तदफीन जुल्हज के आखिर या मुहर्रम की इब्तिदा में होगी। तेहरान म्यूनसिपैलिटी में सकाफती और समाजी अमूर के नायब सरबराह मोहम्मद अमीन तवक्कुल ज़ादा का बयान। कहा, साबिक रहबरे आला की आखिरी रस्मात तेहरान में कम अज़ कम 24 घंटे जारी रहेंगी। मस्जिद और कुंभ में भी उनका जनाजा पढ़ा जाएगा। हम दारुल हुकूमत में 1.5 से 2 करोड़ अफराद की मौजूदगी की तैयारियां कर रहे हैं। वसीयत और रिश्तेदारों की तजवीज़ पर अली खामेनेई की तदफीन मस्जिद में इमाम रज़ा के मज़ार में होगी। साबिक सुप्रीम लीडर 28 फरवरी को ईरान और अमेरिका के हमलों में शहीद हुए थे। इत्तेहादी नाराज, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन या वजह कुछ और। वफाकी बजट में ताखीर, 5 जून को पेश किए जाने वाला बजट अब 10 जून को पेश किए जाने का इम्कान। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का कल होने वाला इजलास मुलतवी। ज़राए के मुताबिक इजलास अब बुध की बजाय जुमेरात को मुनक़िद होगा। वफाकी और सूबाई तरक्याती बजट की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। इजलास में आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम और अहम इक़्तिसादी तजावीज़ का जायज़ा भी लिया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात की गहमा गहमी अरूज पर सियासी जमातों के बड़े जलसे, जोड़ तोड़ और वादों की भरमार। इंतखाबी दंगल 7 जून को सजेगा। 24 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। 9,58,480 वोटर हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पंजाब पुलिस के 5,000 एहलकार गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन ड्यूटी पर जाएंगे। इलेक्शन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। जो मैंने हुलिया देखा है यहाँ पे एयरपोर्ट से निकलने के बाद सड़कों का, मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ है कि जिस गिलगित को मैं जानता था वो गिलगित कहाँ है, और जिसको कि मैं बहुत डेवलप करना चाह रहा था। बल्तिस्तान को मैं सीने से लगा के रखता था और मैं चाहता था कि यहाँ बेतहाशा तरक्की हो, यहाँ के लोग रोज़गार पे फायज हों। उसकी सड़कों को देखकर आज मुझे बहुत तकलीफ हुई है। गिलगित बल्तिस्तान को क्यों नजरअंदाज किया गया, क्यों इस इलाके पर तवज्जो नहीं दी गई, गिलगित बल्तिस्तान का पैसा यहाँ के अवाम पर क्यों नहीं लगाया गया। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में जलसे से सवाल। कहा, मुझे कई बार देश से निकाला गया, काम करने का मौका मिलता तो आज मसाइल ख़त्म हो चुके होते। वोट दें या ना दें, गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए वज़ीर आज़म से बात करूँगा। आइंदा यहाँ के मनसूबों की निगरानी खुद करूँगा। नवाज शरीफ ने मज़ीद कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान की सड़कों की हालत देख कर बहुत दुख हुआ। जिस गिलगित को मैं जानता था वो कहाँ है,
किसी पार्टी या हुकूमत के खिलाफ बात नहीं करना चाहता, किसी पर तनकीद या बुराई करके वोट नहीं मांगता। हम अपनी कारकर्दगी पर वोट मांगते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के कारखाने हमने लगाए। 50 अरब की लागत से गिलगित से स्कर्दू तक सड़क बनाई गई। मोटरवेज का जाल बिछाया। बिजली की लोड शेडिंग खत्म की। गिलगित बल्तिस्तान सीपैक का मरकज है। गिलगित बल्तिस्तान में बड़ा एयरपोर्ट बनाने के लिए इस इंतजार में था कि हमारा फील्ड मार्शल साहब का जो अमन के लिए कोशिश है वो कामयाब हो जाए, अमन हो जाए। ईरान में जो वाक़ये हुए हैं, जो शहादतें हुए हैं, जिस अंदाज में इन ज़ायोनिस्ट कुव्वतों ने बच्चियों के स्कूल पे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मारा है और नौजवान बच्चियों को शहीद किया था, आयतुल्लाह खामेनी को शहीद किया। इन हालात में मुनासिब नहीं लगा कि मैं आपके पास पूरे गिलगित बल्तिस्तान में उस अंदाज में इलेक्शन कैंपेन चलाता। जीबी में हक आकमियत के बाद हक मलकियत हासिल करना होगा। 18वीं तरमीम में दिए गए इख्तियारात जीबी को भी दिए जाएं तो मसाइल हल होंगे। इस्लामाबाद को मनाना होगा कि जीबी के वसाइल यहाँ के अवाम के हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का स्कर्दू में जलसे से खिताब। कहा, आसफा बीबी पहली बार स्कर्दू आई हैं। मैं इनको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरह बल्तिस्तान के अवाम ने मुझे कभी मायूस नहीं किया, वो आपको भी मायूस नहीं करेंगे। स्कर्दू की गयूर अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में अपना फैसला सुना दिया। हर जानिब पार्टी परचम की बहार इस बात की गवाही है कि 7 जून को गिलगित बल्तिस्तान में सिर्फ तीर चलेगा। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, पीपल्स पार्टी पसमानदगा तबके की नुमाइंदगी करने वाली वाहिद सियासी जमात है। ये कैसी मुआशी पॉलिसी और तरक्की है कि अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर हो। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खिलाफ सियासी जमातों की साजिशें नाकाम होंगी। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि दुआगो हैं कि ईरान जंग के खात्मे के लिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन आमा की सूरत हाल और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल। सूबे में इंसदाद दहशतगर्दी के लिए उठाए गए इक़दाम का जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्स की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। वफाकी हुकूमत सूबे में अमन के लिए KP हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन कर रही हैं। दोनों रहनुमा का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के शहदा को खिराज अक़ीदत। खैबर पख्तूनख्वा में फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें महज प्रोपेगेंडा हैं। तमाम लोग बानी PTI की क़यादत में मुत्तहिद हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फॉरवर्ड ब्लॉक का प्रोपेगेंडा वफाकी बजट से तवज्जो हटाने की कोशिश है। अगर बानी PTI फैसला करें कि फ़लाँ शख्स वज़ीर आला नहीं तो वो वज़ीर आला नहीं रहेगा। बानी PTI ही तहरीक इंसाफ है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत उनकी है, उसे इनके अलावा कोई ख़त्म नहीं कर सकता। सुहेल अफरीदी ने मजीद कहा है कि वफाकी हुकूमत अपने टैक्स अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही है। वफाकी हुकूमत का आने वाला बजट अवाम पर मुआशी एटम बम साबित होगा। हुकूमत बजट पास कर लेगी मगर इसका बोझ अवाम उठाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जर्राह के साथ टेलीफोनिक राब्ता। ईरान जंग समेत इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन और इस्तेकाम के लिए पाकिस्तान की तामीरी किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म का खित्ते में पायदार अमन और इस्तेकाम के लिए सफारतकारी और पायदार कोशिशें की अहमियत के लिए पाकिस्तान के अज़म का यादा। दोनों रहनुमाओं का आइंदा भी करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। वफाकी हुकूमत ने कारोबारी मराकज़ की बंदिश के औकात में तौसीक का फैसला कर दिया। दुकानें, बाजार और शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट्स और खाने पीने के मराकज़ को रात 11 बजे तक खुले रहने की इजाज़त होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत कफ़ायत जारी इक़दामात से मुतल्लिक़ कमेटी के इजलास में फैसले। शादी हॉल्स और तकरीबात के मुकामात का वक्त नहीं बढ़ाया गया। फार्मेसीज, अस्पताल, पेट्रोल पंप्स, IT और टेलीकॉम से मुतल्लिक़ खिदमात औकात कार की पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे।
दूसरी तरफ पंजाब में स्मार्ट लॉकडाउन दोबारा नाफिज कर दिया गया। तमाम दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रोजाना रात 8 बजे बंद किए जाएंगे। रेस्टोरेंट्स, किराना और फूड आउटलेट्स रात 10 बजे तक बंद करना होंगी। शादी हॉल्स, मार्केट्स और तकरीबाती मुकामात रात 10 बजे बंद किए जाएंगे। नोटिफिकेशन जारी। मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए सनत का फरोग और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास में इजहार ख्याल, कहा सनत व तजारत और मईशत के मुख्तलिफ शोबाजात में इस्लाहात तवील मुद्दती मुआशी अफादियत और अवामी फलाह पर मरकूज होना चाहिए। तवानाई की बचत और सस्ती ट्रांसपोर्ट की मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने के लिए जामे और मौसर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी वक्त की अहम ज़रूरत है। तमाम इस्लाहात और इक़दामात में इंतज़ाम शफाफियत और बेहतरीन कारकर्दगी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इजलास में नायब वज़ीर आज़म सागदार, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और दीगर की शिरकत। सरमायाकारी में इजाफा और मईशत की मजमूई तरक्की के लिए शोबाजाती इस्लाहात और पॉलिसी इक़दामात का जायजा। मिडिल क्लास तनख्वाहदार तबके से हुकूमत ने 605 अरब रुपए इनकम टैक्स वसूल किया है। ये तबका बुरी तरह पिस रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ने रहमान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहा बच्चों की तालीम, बिजली के गैस की भारी बिल, महंगा पेट्रोल, नाजायज़ लेवी, खाने पीने की चीज़ों पर टैक्स हैं, सेहत और इलाज के भारी अखराजात और महंगाई का तूफान है। हुकूमती इक़दामात और पॉलिसियों ने इस तबके का जीना महाल कर दिया। हुकूमत बजट में रिलीफ के इक़दामात करे। हाफिज ने रहमान ने मज़ीद कहा प्रोफेशनल अफराद और माहिरीन बदतरीन टैक्स निज़ाम की वजह से तेज़ी से मुल्क छोड़ रहे हैं। यह खौफनाक रुझान मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए तबाहकुन है। मगरबी हवाओं का सिलसिला, बलाई इलाकों में दाखिल, चारसदा और गिरदनवा में तूफानी हवाओं के साथ बारिश। मौसम खुशगवार, पेशावर, मर्दान, मलाकंड, बन्नू और गिरदनवा में तेज तूफानी हवाएं चलने लगी। तूफान से बिजली बंद, कई फीडर स्ट्रिप कर गए। बन्नू के मुख्तलिफ इलाकों में दीवारें गिरने से 20 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। बलूचिस्तान के इलाके औस्ता मोहम्मद में और गिरदनवा में भी शदीद मिट्टी का तूफान और तेज आंधी, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम, मुतअद्दिद फीडर स्ट्रिप कर गए। उधर सिंध के इलाके कश्मीर में दूसरे रोज भी मिट्टी का तूफान, तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात की 5 जून तक आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में मूसलाधार बारिश की पेशगोई।